श्री राधे मित्रों, मैं विद्या माँ। और आज मैं आपको बताऊंगी छाया पुरुष यानी हमजाद की 21 डेज़ की साधना। ध्यान से सुनना मित्रों, ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे साधक जो होते हैं गलत राह में भटक जाते हैं, जिससे वो सिद्ध नहीं हो पाते हैं, अन्यथा पागल ज़रूर हो जाते हैं या मानसिक रूप से विक्षिप्त ज़रूर हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं उनके लिए बता रही हूँ जो जिनकी लाइफ में बैंड बजी पड़ी है, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनको अध्यात्म और तंत्र जगत में बहुत बड़ी रुचि है, बहुत बड़े स्तर पर रुचि है, जो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। और देखिए साधकों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसी सिद्धियाँ करनी है, ऐसी सिद्धियाँ पानी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो ताकतें होती हैं, ये जो सिद्धियाँ होती हैं, जितने भी हो गए जिन्न, जिन्नात, हमजाद, भूत, प्रेत, अप्सरा, डायन, ये सब एक कहते ना, एक वो साधक का एक सब्र मांगती हैं। वो ये देखती हैं कि साधक कैसा है, और उन्हें पता होता है कि साधक होता कैसे है, क्या उसके मन में चल रहा है, क्या वो सोच रहा है, उसका साधना करने का माध्यम क्या है, वो साधना किस लिए करना चाहता है, सब पता होती है उन्हें। खासकर हमजाद को सब पता होता है कि साधक क्यों करना चाहता है साधना, क्योंकि हमजाद तो उसके साथ ही रहता है। जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके साथ साथ परमात्मा ने एक हमजाद भी पैदा कर रखा होता है। जो आप साया देखते हो ना दिन में, जो लाइट से जो साया आपका बनता है, वही हमजाद होता है। और वो सब देख रहा होता है, जो आप कर रहे होते हो वो भी वही कर रहा होता है। लेकिन वो सब देख रहा है आपको, वो सब जानता है आपके बारे में, आपके मन में क्या चल रहा है, फ्यूचर के लिए आपका क्या प्लान है, पास्ट में क्या आपके साथ हुआ था, वो सब जानता है। और वो ये नहीं चाहता कि आप उसे गुलाम बनाओ, वो ये चाहता ही नहीं है। बट मेहनत आपको करनी है, कोशिश आपको करनी है। आप अपनी कोशिश से उसको वश में कर सकते हो, अन्यथा वो कभी आपके वश में नहीं होगा। यदि आप कोशिश ना करो, साधना ना करो, तो वो कभी आपके अंडर में नहीं होगा, जब तक आप कोई क्रिया ना करो। देखिए, हमजाद बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी शक्ति है। हमजाद इतनी बड़ी ताकत है कि इसके सामने जिन्न, जिन्नात, परी, अप्सरा, फरिश्ते कुछ भी नहीं है। उनकी ताकत के सामने ये बहुत बड़ा है। हमजाद ऐसी चीज़ है जो अप्सरा, फरिश्ते, देवताओं की ताकतों को रिवर्स कर सकता है, उनकी शक्तियों को रिवर्स कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत है। तो हमजाद को वश में करना, बहुत इसकी साधना करके इसको प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। और जिसने कर ली, सफल हो गया, जिसने सफलता से हमजाद को वश में कर लिया, वो अपने समय का बेताज बादशाह बन जाता है। फिर उसके सामने कोई कुछ नहीं होता है। उसके दुश्मन, उसके रिश्ते, उसके नाते, उसके दोस्त, ये संसार कुछ नहीं है उसके सामने। फिर सब उसकी आज्ञा का पालन ही करेंगे, और कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता जब तक हमजाद अपने साधक के साथ में है, तब तक। और आपने ये भी सुना होगा दूसरी बात कि वीडियोस में देखा होगा या फिर किसी ने कुछ बताया होगा कि हमजाद बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, पलक झपकते ही कोई भी वस्तु ला सकता है, लॉटरी, धन इत्यादि संपदा में आपको बहुत महान बना सकता है, नौकरी लगवा सकता है, मनपसंद शादी करवा सकता है,
या कोई फल फ्रूट ला कर दे सकता है, कुछ भी, एवरीथिंग रूप बदल सकता है। या आपका काम किसी जगह जाकर आपके रूप में ही आपका काम कर सकता है। तो अगर ऐसा सुना है तो ये बिल्कुल सच सुना है, ये सत्य है, 100% ऐसा होता है। लेकिन इसे सफल करना ही बहुत मुश्किल होता है। इस साधना में सफलता पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। हमज़ाद को वश में करना ही मुश्किल होता है। अगर आपको इसकी सिद्धि करनी है तो आपको हमज़ाद के ऊपर ध्यान देना होगा। आपको हमज़ाद के बारे में ही सोचना होगा। आपको जी जान मेहनत लगा देनी है साधना में, तब जाकर आप कहीं संपन्न और सफल हो सकते हो। किसी गुरु के निर्देशन में रहकर साधना करोगे तो ही सफल हो पाओगे, अन्यथा नहीं हो सकते हो, चाहे आप जितना सोच लो। छाया पुरुष की साधना उतनी ही घातक होती है जितनी किसी देव को की साधना में करके देव को प्रसन्न करना, माता काली को प्रसन्न करना। उतना ही मेहनत लगती है, उतनी ही कठिन होती है। देखिए, हमज़ाद बहुत ही घातक होता है और बहुत ही डरावनी साधना होती है। अगर आपको इसको करना है ना, इस साधना को, तो सबसे पहले आपको अपने मन को शांत रखना होगा, अपने मन को वश में रखना होगा, अपने शरीर को कंट्रोल रखना होगा और इस संसार जगत से आपको कटना होगा। जितने दिन की भी साधना कर रहे हो, चाहे आप 41 डेज़ की कर रहे हो, चाहे आप 21 डेज़ की कर रहे हो, चाहे आप 11 डेज़ की कर रहे हो, आपको अपने मन को कंट्रोल में रखते हुए संसार से दूर रहना। ये नहीं कि आपने साधना स्टार्ट कर दी, आप बर्गर भी खा रहे हो, दूसरों से बात भी कर रहे हो, दूसरों को छू भी रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब चल रहा है और आप कोई भी काम कर रहे हो, नौकरी धंधा सब कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, आप सफल कभी नहीं हो पाओगे साधना में। उल्टा आप पर नेगेटिविटी हावी ज़रूर हो सकती है। इसीलिए साधना करने का विधान ये होता है, गुरुदेव इसलिए बताते हैं कि आप सफल हो जाओ पूरी तरह से। और कैसे होगे? जब आप इस दुनिया से कटोगे, जब आपके मन में पिज़्ज़ा बर्गर नहीं होगा, जब आप स्मोक नहीं करोगे, लहसुन मिर्च नहीं खाओगे, जब चमड़े का प्रयोग नहीं करोगे, दूध दही का प्रयोग नहीं करोगे, लोगों से मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तब जाकर आप ये साधना में सफलता हासिल कर सकते हो। और हमज़ाद बहुत घातक होता है। अगर बाई चांस अगर किसी साधक ने अगर बिना गुरु की साधना करनी स्टार्ट कर दी तो उसका जो हश्र होगा ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती आपको। उसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि साधना के बीच में जब हमज़ाद की हाज़िरी होती है तो सबसे पहले हमज़ाद नहीं आता है, सबसे पहले नेगेटिव एंटिटीज़ आती हैं। यानी जो आसपास की जो रूहें होती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो भूत हो चाहे पिशाच, आसपास की चीज़ें उस साधक को अट्रैक्ट करने लग जाती हैं, उसके पास आने लग जाती हैं। और ये सब जितने भी करिश्मे होते हैं सब हमज़ाद के द्वारा ही होते हैं। हमज़ाद आपके मन की हर बात जानता है, जो आपके मन में है, जो आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, जो आपके पास्ट में हो चुका है, जो जिस मकसद से आप ये साधना करना चाहते हो, सब हमज़ाद आपके बारे में जानता है। हमज़ाद को ये भी पता है कि आप किस चीज़ से डरते हो, किस चीज़ से डरने वाले हो, कौन सी चीज़ है जो आपको हर साधना से भटका सकती है, वो सब जानता है। और तभी वो ऐसे करिश्मे करता है कि आप उसमें फंस जाते हो। सपोज दैट अगर आप साधना में बैठे हो, ठीक है, तो हमज़ाद करेगा क्या? हमज़ाद ये करेगा कि जिस दीवार के सामने आप बैठे हो उस दीवार में ऐसा एक विजुलाइज करेगा जैसे कोई ट्रेन आ रही हो और आप पटरी पर बैठे हो। मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा दृश्य बन जाएगा कि जैसे आप पटरी पर बैठे होगे आप रूम के अंदर ही और सामने दीवार ही होगी, लेकिन हमज़ाद ऐसा कर देगा कि जैसे आप पटरी पर ही बैठे हो,
आपको ऐसा लगेगा कि आप पटरी पर बैठे हो और दीवार जो सामने है वहाँ ट्रेन है और स्टेशन है। आप स्टेशन पर पटरी पर बैठे हो और ट्रेन सामने आ रही है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऐसा कि आपको ऐसा लगेगा कि रूम में कोई आया हुआ है, मतलब रूम में 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग ऐसे आ चुके हैं। कोई आपके पीछे बैठा है, कोई आगे बैठा है, कोई दाएं बैठा है, कोई बाएं बैठा है, और वो खौलता कढ़ाहा है उनके पास। उनके बच्चे भी हैं, वो अपने बच्चों को कढ़ाई में डाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, खून खराबा हो रहा है रूम के अंदर। होगा रियलिटी ये नहीं, लेकिन हमजाद ऐसे करिश्मे कर रहा है कि आपको लगेगा कि रूम के अंदर वाकई ये सब करिश्मे, ये सब चीज़ें दिख रही हैं आपको ऐसा दिखेगा मंज़र, ऐसा मंज़र होगा रूम में। और वो मंज़र इसलिए होगा कि आप अपनी साधना से भटके और साधना आपकी भंग हो जाए। क्योंकि हमजाद जैसी चीज़ें, ये सब आध्यात्मिक चीज़ होती है, तंत्र माया होती है। ये सिद्धियाँ कभी भी एक आम साधक के चंगुल में आसानी से नहीं आना चाहती हैं, उनके गुलाम नहीं बनना चाहती हैं। उनके गुलाम, जब आप उन पर रिसर्च करते हो, जब आप उनकी पढ़ाई करते हो या साधनाएं करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो वो चीज़ अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो चीज़ आपको आपके पास आती हैं किसी न किसी तरीके से। सबसे पहले आपको वो डराएंगी, वो आप पर ऐसे ऐसे करिश्मे करवाएंगे ताकि आप साधना छोड़ दो। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप उन सब दृश्यों को देखकर, उन सब करिश्माओं को देखकर अगर आप डरते हो या भय खाते हो, तो या अगर एक कमज़ोर साधक होगा जिसका दिल बहुत ही कमज़ोर होगा, वो तो उधर ही डेथ हो जाएगी उसकी, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो सकती है। और या फिर कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ छोड़कर भाग जाते हैं। आप ऐसे देखते होगे रोड पर कि कुछ लोग नंगे भाग रहे हैं, एक आध आदमी पागल हो नंगा भाग रहा है ऐसे, या फिर उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे क्रियाकांड किए होते हैं जिससे उनके इस जीवन पर असर पड़ा है, जिससे वो घूम रहे इधर से उधर। तो मेरे बताने का यही तात्पर्य है कि अगर कोई भी साधना, आप ऐसी घातक साधना करते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ गुरु के निर्देशन में रहकर करें। क्योंकि हम कर चुके, इसलिए हम सब देख चुके हैं सब चीज़ें। इसलिए आप अगर किसी से भी कीजिए, फिर मेरे से कीजिए, किसी से भी कीजिए साधना, तो आप गुरु के निर्देशन में रहकर कीजिए, उनके अंडर में रहकर ये साधनाओं को कीजिए, तब आप जाकर सुरक्षित हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अन्यथा आप ऐसी साधनों में मत पड़िए बिल्कुल भी नहीं, तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि जब इनकी हाजिरी होती है ना, तो कुछ अलग ही मंजर होता है। जब एक आम आदमी के सामने कोई ऐसे तंत्र जगत माया की सिद्धि जब प्रकट होती है, तो वो अलग मंजर होता है, अलग मंजर एक। क्योंकि ना उसने कभी रियल लाइफ में ऐसी चीज़ देखी होती है, ना कभी महसूस की होती है। जब हमजाद जैसी ताकत उसके सामने प्रकट होती है, तब साधक का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, ऐसी ऐसी गंदी गंदी ऐसे वो करिश्माएँ करेगा कि एक साधक जो कमज़ोर दिल का होगा, वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ उसी जगह। हालांकि हमजाद आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एक डर होता है ना, डर, वो डर प्रकट करेगा ताकि आप डर जाओ और साधना छोड़ दो। और वही बात हो जाती है कि अगर आप डर गए तो मर गए, अगर नहीं डरे तो साधक आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, यानी आपके वश में होने के लिए पूरी पूरी तैयार है। क्योंकि वो भी, उसको भी लगेगा कि ये साधक डरता नहीं है, तो जब ये डरता ही नहीं है तो मैं क्यों डराऊँ, मैं उसके वश में हो जाऊँ। क्योंकि साधक अगर ताकतवर है तो हमजाद भी ताकतवर होगा। फिर वो चाहेगा कि मैं अपने साधक के साथ रहूँ। अगर आप डर गए तो वो डराएगा आपको। और इसीलिए ये साधनाएं होती है हमजाद की, इसीलिए गुरु के निर्देशन में करें। अगर आप साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले रिसर्च करें, अपने मन को कंट्रोल करें, लहसुन मिर्च ना खाएं, परहेज़ रखें, स्त्रियों से दूर रहें और कम बोलें, कम लोगों से मिलें, मेडिटेशन करें और कम खाएं। और ये ब्रह्मचर्य का पालन करें, गलत काम ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, और गुरु के निर्देशन में रहकर कोई भी साधना आप स्टार्ट करें, तब जाकर आप सफल हो सकते हो। ठीक है। और हमजाद जैसी ताकत को अगर हासिल करना है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन
मैं रिकमेंड करूँगी, चाहे आप मेरे से साधना करें चाहे किसी से भी, ठीक है। आपको साधना करवाऊँगी और सक्सेसफुल करवाऊँगी। बस ये है कि परहेज़ रखना है हर साधना में और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तब जाकर आप सफल हो जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ हमज़ाद के बारे में बताया है, इसको आप ठंडे दिमाग से सोचिए समझिए, तब आप जाकर साधना के लाइन में आगे बढ़िए, ठीक है। और मैं ये बात बताना भूल गई कि साधना किसी एकांत स्थान पर ही करना है आपको, चाहे आप कितने दिन की भी कर रहे हो साधना, दुनियादारी से दूर रहकर अलग रहकर आपको साधना करनी है, ठीक है। तब जाकर सक्सेसफुल होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो अगर कोई बात ना समझ में आई हो या साधना के रिलेटेड आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो या साधना करना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें और मैं आपको साधना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे और आप उसको वॉच कर पाएँ, ताकि कोई भी जानकारी छूटे ना, ठीक है। तो राधे राधे मित्रों, जय माता दी।